सोचिए कैलेंडर पर कोई एक तारीख। क्या वो सिर्फ एक नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक राष्ट्र की यादों का, उसकी जीत और मुश्किलों का एक पूरा खजाना हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही तारीख 3 फरवरी के पन्नों को पलटने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे सिर्फ ये एक दिन भारत की कितनी लंबी कहानी कह जाता है। तो सवाल यही है, क्या 3 फरवरी बस एक आम सा दिन है, या फिर ये वो पन्ना है जिस पर भारत के इतिहास के कुछ सबसे जरूरी अध्याय लिखे गए हैं? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये एक ही दिन इन 4 अलग-अलग थीम्स के जरिए भारत के सफर को दिखाता है। पावर ऑफ फॉर्मेशन, साइंस में तरक्की, जीत और ट्रेजेडी, और हमारा बदलता हुआ समाज। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता और निर्माण की। हम ये जानेंगे कि कैसे 3 फरवरी की तारीख भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप में, मतलब राजवंशों की लड़ाइयों से लेकर आज के मॉडर्न देश को बनाने तक कितने अहम मोड़ों की गवाह रही है। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। देखिए कैसे एक ही दिन सदियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आपस में जोड़ता है। कहाँ 1760 जब मराठा सेना ने निजाम को हराकर सत्ता का समीकरण ही बदल दिया, और कहाँ 1998 जब भारत को एक मॉडर्न न्यूक्लियर पावर बनाने का संकल्प लिया गया। तो 3 फरवरी एक तरह से सत्ता के बदलते चेहरे का प्रतीक बन जाती है। लेकिन बात सिर्फ बड़ी घोषणाओं की नहीं है। ये दिन ये भी दिखाता है कि एक देश को बनाने और उसे चलाने के लिए कितना रोजमर्रा का काम चलता रहता है। चाहे वो शिक्षा के बड़े केंद्र बनाना हो, क्षेत्रीय राजनीति को संभालना हो, या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए सहयोग करना हो, ये सब शासन का ही तो हिस्सा है। चलिए अब राजनीति से निकलकर विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। 3 फरवरी का इतिहास सिर्फ सत्ता के गलियारों में ही नहीं लिखा गया, बल्कि इसे एक आधुनिक होते हुए राष्ट्र की लैब्स में भी गढ़ा गया था। इस सफर की शुरुआत होती है साल 1925 में, एक ऐसी घटना जिसने भारत के आने जाने का तरीका हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। और ये कितना शानदार तरीके से दिखाता है कि भारत की साइंटिफिक एम्बिशन की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ी। एक आम नागरिक के लिए पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन से लेकर देश की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर सबमरीन और मिसाइल तक, 3 फरवरी ने हर कदम पर भारत की तकनीकी तरक्की को देखा है। लेकिन देखिए, इतिहास कभी भी सिर्फ तरक्की की एक सीधी साधी कहानी नहीं होता। एक ही तारीख पर कभी हमें बहुत गर्व महसूस होता है, तो कभी गहरा दुख भी। और 3 फरवरी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत कुछ कहता है कि कैसे एक राष्ट्र की यादें जीत और त्रासदी दोनों के धागों से बुनी जाती हैं। एक तरफ 1954 में कुंभ की वो दर्दनाक भगदड़ है, तो दूसरी तरफ 2018 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का वो जबरदस्त जश्न। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये घटनाएं दिखाती हैं कि 3 फरवरी उन अलग अलग मुश्किलों की भी याद दिलाती हैं जिनका देश ने सामना किया है। चाहे वो आतंकवाद हो, बड़े बड़े हादसे हों, या फिर एक वैश्विक महामारी की शुरुआत, ये तारीख राष्ट्र के जुझारूपन की भी कहानी कहती है। और आखिर में आइए देखते हैं कि ये तारीख भारतीय समाज, हमारी संस्कृति और व्यापार के विकास को कैसे कैप्चर करती है, क्योंकि ये सिर्फ सरकारों और मशीनों की नहीं, बल्कि हम लोगों की भी तो कहानी है। तो शुरुआत करते हैं मीडिया की दुनिया में हुए एक छोटे लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण बदलाव से। ये दिखाता है कि उस वक्त समाज कैसे खुद को एक्सप्रेस करने के नए तरीके खोज रहा था, एक नई पहचान बना रहा था। और फिर ठीक 80 साल बाद उसी दिन हमें सिनेमा, खेल और बिजनेस का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से बदले हुए कल्चरल लैंडस्केप को दिखाता है। ये नए भारत की एक तस्वीर है जहां एंटरटेनमेंट और बिजनेस एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये घटनाएं, ये पब्लिक हेल्थ, ग्लोबल पहचान और व्यक्तिगत उपलब्धियों में हमारी तरक्की को दिखाती हैं। ये एक ऐसे डायनामिक समाज की तस्वीर पेश करती हैं जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है और अपनी सीमाओं को भी पार कर रहा है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं कि 3 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है जिसमें एक राष्ट्र का पूरा सफर झलकता है, उसके संघर्ष, उसके इनोवेशन, उसका दुख और उसकी जीत। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि अगर सिर्फ एक दिन में इतना कुछ सिमटा हुआ है, तो आने वाले कल के पन्नों पर अभी कौन कौन सी नई कहानियां लिखी जानी बाकी हैं।